नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि पटवारी के सिलेबस में नया टॉपिक रखा गया है सामान्य प्रबंधन। तो आज से हम मंथन मंत्र एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर सामान्य प्रबंधन के लेक्चर लेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा, सामान्य प्रबंधन के दो पार्ट हैं। पहला सामान्य प्रबंधन स्वयं, जिसमें उसकी अर्थ, परिभाषा, महत्व, उद्देश्य, विशेषताएं ये सब आते हैं। और दूसरा है ये सामान्य प्रबंधन को लागू करने के कौन कौन से प्रचलित सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों के लागू करने से क्या प्रबंधन में प्रभाव पड़ता है या संगठन के उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए मैं आपको सीधे टॉपिक पे ले चलता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझना है कि सामान्य प्रबंधन होता कहां है, यानी प्रबंधन की क्रिया कहां लागू होती है। तो बहुत सिंपल है कि प्रबंधन वहीं किया जाता है जहां संगठन होता है, अर्थात जहां पर दो व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति मिलजुल कर कोई काम करते हैं, तो उनके कामों में, उनकी प्रक्रियाओं में सुधार करने की क्रिया ही प्रबंधन कहलाती है। उनके कामों को व्यवस्थित करने की क्रिया ही प्रबंधन कहलाती है। उनके कार्य प्रक्रियाओं को इंप्रूव करने की क्रिया ही, व्यवस्थित करके इंप्रूव करने की क्रिया ही प्रबंधन कहलाती है। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि प्रबंधन कहां लागू होगा। प्रबंधन लागू होगा जहां पर संगठन हो, जहां संगठन में दो से अधिक व्यक्ति कार्य पहले से कर रहे हों। तो अपन इसको समझते हैं। सबसे पहले देख लो कि मान लो ये एक संगठन है, क्लियर है, और इस संगठन में पहले से कुछ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये कर्मचारी कैसे काम करेंगे कि कुछ संसाधन होंगे, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, मशीनरी हो, और ये भौतिक संसाधन मशीनरियों के माध्यम से एक प्रक्रिया के द्वारा कुछ प्रोडक्शन करेंगे, और ये है ये प्रोडक्शन, उत्पादन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संगठन, ये हो गया हमारा उत्पादन। तो ये कहलाता है उत्पादन और ये कहलाता है संगठन। क्लियर है, दो चीजें हो गई। अब इस संगठन के अंदर ही एक टीम होती है या एक व्यक्ति होता है, जिसे मैनेजर, सीईओ, किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, हेड ऑफ फाइनेंस, हेड ऑफ सेल, बहुत सारे पद होते हैं इसके लिए। वो व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को देखता है, इन चीजों में कोई कमी होती है, उन कमियों को सुधार करता है, इंप्रूव करता है, और ये इंप्रूव करने की क्रिया, इसी क्रिया को कहा जाता है प्रबंधन। तो मान लो वो टीम ये है। समझने की दृष्टि से हम थोड़ी इसको ऊपर बना रहे हैं, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो ये है आपकी मैनेजमेंट टीम, जो इस संगठन के अंदर मैनेजमेंट का काम कर रही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले समझना यह है कि प्रबंधन क्या है। तो प्रबंधन वह क्रिया है जिसमें प्रबंधक संगठन की क्रियाओं में, प्रक्रियाओं में सुधार करके अधिक उत्पादन का प्रयास करता है। यह पूरी प्रक्रिया को प्रबंधन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर परिभाषा की बात आती है तो बहुत सरल परिभाषा हो जाती है कि एक संगठन के अंदर प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक संगठन की प्रक्रियाओं में सुधार करते हैं, इंप्रूव करते हैं और उत्पादन में वृद्धि करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया को प्रबंधन कहा जाता है। तो सबसे पहली बात समझ लो कि ये क्या कहलाते हैं। ये कहलाते हैं प्रबंधक। ये क्या कहलाते हैं? प्रबंधक। ये प्रबंधक के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। इसको कभी कभी सीईओ कहा जाता है, इसको कभी कभी प्रेसिडेंट कहा जाता है, कई नाम से जाने जाते हैं इसके। ठीक है, और ये प्रबंधक जो होते हैं ये वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। एक तो समूह होता है, सामूहिक प्रबंधन, और एक होता है एक कोई अकेला व्यक्ति, तो व्यक्तिगत प्रबंधन। तो ये प्रबंधक भी दो प्रकार के होते हैं। इनके द्वारा जो काम और ये क्रिया की जाती है, इस क्रिया को कहा जाता है प्रबंधन। क्लियर है? तो ये प्रबंधक और प्रबंधक के द्वारा किए गई कार्य या की गई प्रक्रिया प्रबंधन। अब थोड़ी और समझना है कि ये प्रबंधक कौन है। ये कौन है? मानव है। ये कौन है? मानव है।
तो इसलिए माना जाता है कि प्रबंधन की क्रिया कैसी होती है, मानवीय क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है, मानवीय क्रिया होती है। समझ में आ रहा है? तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये प्रबंधक हैं और ये मानव हैं, और इनका काम क्या है, इस संगठन की क्रिया प्रक्रिया इनमें सुधार करना और सुधार करके उत्पादन में वृद्धि करना। क्लियर है? तो इनका काम ही है, ये इसका काम है। तो थोड़ी सा देख लो कि जैसे ये कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति कोई ब्रेड बेच रहा है। क्या बेच रहा है? ब्रेड। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि यह व्यक्ति अपनी कुशलता से, अपनी मेहनत से, अपने गुणों से, निपुणता से ब्रेड का निर्माण किया और एक ग्राहक है और उसको ब्रेड बेचा, और उसके बदले में क्या प्राप्त किया? पैसा। तो हम इसको सिंपल शब्दों में क्या बोलते हैं कि ये इसका क्या है? व्यवसाय है। ये इसका क्या है? व्यवसाय है। तो इसी तरह से प्रबंधक भी क्या करते हैं कि ये इनकी कुशलता होती है, इनकी निपुणता होती है, इनके गुण होते हैं, चाहे वो बीबीए करने से आए हों, चाहे एमबीए करने से आए हों, चाहे उनके पढ़ाई करने से आए हों, और ये इस संगठन में आके मैनेजमेंट का काम करते हैं। उसके बदले में संगठन के व्यक्ति से, ऑनर से एक लमसम अमाउंट प्राप्त करते हैं, जिसको सैलरी कहा जाता है। इसलिए प्रबंधक के ये काम को क्या माना जाता है? व्यवसाय। तो प्रबंधन कैसी क्रिया है? तो प्रबंधन कैसी क्रिया है? व्यवसाय है। क्लियर है दोस्तों? तो तीन बातें तो क्लियर हो गई कि ये प्रबंधक है, सामूहिक भी होते हैं, व्यक्तिगत भी होते हैं। क्योंकि ये मानव है तो ये प्रक्रिया मानवीय है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? व्यवसाय। तो प्रबंधन कैसी क्रिया है? व्यवसायिक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सा देखते हैं। अब ये सबसे पहले समझो कि इनका काम है, इस संगठन में अगर कोई कमी हो, इस संगठन में उत्पादन सही ना हो रहा हो, या अपेक्षा की अनुरूप ना हो, या क्वालिटी वाला ना हो, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे वो लक्ष्य की प्राप्ति हो, तो उसको अपने हाईएस्ट उत्पादन तक पहुंचाना, ये इनका काम है। तो ये काम कैसे करते हैं? तो इसके लिए ये क्या करते हैं कि समय समय पर बहुत सारे सिद्धांतों को लागू करते हैं। सिद्धांत का मतलब समझ में आ रहा है? जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनकी सोच है कि इस संगठन में ये कमी है और ये कमी कैसे दूर हो सकती है, तो जो वो उसकी मान्यताएं हैं उनको लागू करेंगे, और लागू करने के बाद उस संगठन में इंप्रूवमेंट करेंगे। तो ये मान्यताओं को कहा जाता है सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सिद्धांत। बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। जैसे मान लो ये कोई संगठन है और यहां पर कर्मचारी रोज आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन के कारण प्रोडक्शन कम हो रहा है या बाधित हो रहा है, तो यहां पर एक सिद्धांत लागू होगा, और सिद्धांत का नाम है आदेश की एकता। क्या बोलते हैं? आदेश की एकता। इंग्लिश में कहा जाता है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है। दूसरा सिद्धांत ये लागू करते हैं कि हर व्यक्ति जो यहां पर है वो अपना अपना काम पृथक करेगा, दूसरे काम पर इंटरफेयर नहीं करेगा। इसको कहा जाता है श्रम विभाजन। क्या बोलेंगे? श्रम विभाजन। तो आदेश की एकता, श्रम विभाजन। ठीक है। वैज्ञानिक आधार पर चयन, यह भी एक सिद्धांत है। दूसरा, वैज्ञानिक आधार पर प्रशिक्षण, यह भी एक सिद्धांत है। तो बहुत सिंपल सी बात है, समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि अगर ये प्रबंधन की टीम को लगता है कि ये सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक सिद्धांत को लागू कर देंगे, और यहां पर जो भी व्यक्ति चुना जाएगा वो किस आधार पर चुना जाएगा? वैज्ञानिक आधार पर। मतलब पहले उसकी योग्यता चेक करेंगे, उसको देखेंगे कि वो पूरी तरह से निपुण है नहीं है, उसके लिए प्री मेंस जैसे एग्जाम लेंगे। तो ये सिद्धांत इसमें लागू हो गया। दूसरी बात है, फिर उनकी ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग भी बहुत टेक्निकल देंगे और हर चीजों को बारीकों से सिखाएंगे। तो ये बोला जाएगा कि दूसरा सिद्धांत लागू हो गया, वैज्ञानिक आधार पर प्रशिक्षण। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि प्रबंधक
प्रबंधन की क्रिया यानी संगठन में इंप्रूवमेंट की क्रिया करता है अपने सिद्धांतों को लागू करके। ये सिद्धांतों को लागू करने से ही उसका काम यानी प्रबंधन पूर्ण होता है। अब ये सिद्धांतों के स्रोत क्या हैं, तो इसको समझो थोड़ी सा। इस सिद्धांतों के स्रोत दो हो सकते हैं। एक तो उसकी स्वयं की योग्यता पर आधारित हो, उसकी कुशलता पर आधारित हो, ये हो सकते हैं, या वो अनुभव से सीखा हो, देख देख के सीखा हो। तो इस तरह की जो स्रोत हैं, इस स्रोत को कहते हैं कला। क्या बोलते हैं? कला। तो जो व्यक्ति ये प्रबंधन की क्रिया में ये सिद्धांत लागू करता है, पर ये सिद्धांत के स्रोत क्या हैं? इस सिद्धांत यानी इस विषय वस्तु के स्रोत उसकी खुद की निपुणता, उसके अंदर के गुण, चाहे वो उसने देख के सीखा हो, चाहे उसने किसी से अनुभव से प्राप्त किया हो, तो इसको कहेंगे उसकी स्वयं की कला। ठीक है। और इस कला के द्वारा वो क्या करेगा? प्रबंधन करेगा। लेकिन अगर ये सिद्धांत के पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधान है, अन्वेषण है, रिसर्च है, टेबल बनाए गए हैं, डाटा निकाला गया है, परिणाम निकाले गए हैं, और वो सभी परिणामों को तर्क की कसौटी पर पहले परखा गया है, तो उस सिद्धांतों के पीछे हो जाएगा विज्ञान। क्लियर है? तो इसलिए कहा जाता है कि प्रबंधन एक प्रकार का कला है, प्रबंधन एक प्रकार का विज्ञान है, क्योंकि प्रबंधक प्रबंधन करते हैं और प्रबंधन करने के लिए सिद्धांत लागू करते हैं। अगर ये प्रबंधक कला के आधार पर सिद्धांत लागू करते हैं तो प्रबंधन की क्रिया कला कहलाएगी, और अगर ये प्रबंधक विज्ञान के आधार पर यह सिद्धांत लागू करते हैं तो इसे कहा जाएगा कि प्रबंधन एक विज्ञान है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये सिद्धांत तो हो गए, ये सिद्धांत हैं कि वैज्ञानिक आधार पर चयन है, वैज्ञानिक आधार पर प्रशिक्षण है, श्रम विभाजन है, पर इनको संगठन में लागू कैसे करना है, ध्यान देना है। तो लागू करने के अपने अपने सबके तरीके हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? तरीके। लागू सभी को करना है, पर लागू कैसे करते हैं वो तरीका हो सकता है। जैसे मेरा सिद्धांत है कि भाई साहब आप सुबह 5 बजे उठोगे और सुबह 5 बजे से 9 बजे तक कंटिन्यू पढ़ोगे 4 घंटे, और अगर ये कर लेते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि मेरी मान्यता या मेरा प्रिंसिपल या मेरा सिद्धांत यह है कि वो हर व्यक्ति जो सुबह 4 बजे से उठ के 5 घंटे 9 बजे तक पढ़ता है वो पास हो जाता है। अब मैं इसको लागू कैसे करूंगा? हो सकता है मैं कैसे लागू करूं कि आपको प्यार से समझाऊं कि भाई साहब भविष्य है, कैरियर है, उठ जाइए। दूसरा है कि मैं तुम पे छोड़ दूं कि भाई मैंने समझा दिया, अब तुम्हें उठना हो उठ जाओ, नहीं उठना हो नहीं उठो। और तीसरा तरीका है कि मैं 2-3 जमा दूं और निरंकुश होकर मैं आपको ऊपर लागू करूं, सुबह 1 बाल्टी लाके पानी डाल दूं आपको। तो तीनों तरीके से अपन इसको लागू कर सकते हैं। यही तरीके को कहा जाता है प्रबंधन की शैली, या यही कहलाते हैं प्रबंधन की स्टाइल। यह भी पूछा जाता है कि प्रबंधन की शैली कौन कौन सी है। तो प्रबंधन की शैली 3 होती है। सबसे पहली शैली कहा जाती है निरंकुश। पहली शैली क्या कहलाती है? निरंकुश प्रबंधन। दूसरा कहलाता है लोकतांत्रिक प्रबंधन, और तीसरा कहलाता है सहभागी प्रबंधन। अब याद रखना कि ये प्रबंधक हैं और इसको लागू कर रहे हैं तरीके से, तो ये क्या कहलाएगा? प्रबंधन। तो ये निरंकुश प्रबंधन कहलाता है, ना कि प्रबंधक। तो इसको कहा जाएगा निरंकुश प्रबंधन, इसको कहा जाएगा लोकतांत्रिक प्रबंधन। ठीक है। और इसको कहलाएगा सहभागी प्रबंधन। ठीक है। तो ये 3 प्रकार की क्या हो गई? लोक प्रबंधन की शैलियां हो गई। अब अपन और आगे चलते हैं। इसको थोड़ी और हमें यहां पे स्पेस चाहिए तो नीचे बना देते हैं कि ये संगठन है और ये उत्पादन है। क्लियर है? तो अब ये इतना समझ में आ गया कि ये प्रबंधक है। प्रबंधक 2 प्रकार के हो सकते हैं, समूह के हो सकते हैं, व्यक्ति के हो सकते हैं।
प्रबंधक करने वाला कौन है? व्यक्ति है, मानव है, इसलिए प्रबंधन की क्रिया क्या मानी जाती है? मानवीय क्रिया मानी जाती है। प्लस ये इनके द्वारा किया जा रहा है एक प्रकार का बिजनेस, ये इनका प्रोफेशन है ना, तो इसलिए माना जाता है कि प्रबंधन क्या है? एक प्रकार का व्यवसाय है। प्रबंधक प्रबंधन करते कैसे हैं? तो वो अपनी मान्यता को लागू करके करते हैं, अपने सिद्धांतों को लागू करके संगठन में इंप्रूवमेंट करते हैं। इन लागू करने वाली चीजों को कहा जाता है सिद्धांत। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमको पढ़ने पड़ेंगे। बहुत सारे विद्वानों ने बताए हैं, किसी ने कुछ बताया, यूनिटी ऑफ कमांड बताया है, किसी ने फंक्शनल फोरमैन से बनाया है, किसी ने मोटिवेशन बताया है, किसी ने पनिशमेंट बताया है, किसी ने अवार्ड बताया है। तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं। बहुत सारे ने बोला है कि लीडरशिप होनी चाहिए, अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए, अच्छा संचार होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनको हमको आगे जाके पढ़ना है। अब ये सिद्धांत को लागू करना, तो लागू करने के तरीके भी तीन हैं। पहला तरीका क्या है? निरंकुश तरीका है। दूसरा लोकतांत्रिक तरीका है। तीसरा सहभागी। निरंकुश तरीका मतलब जोर जबरदस्ती करके दंड देके लागू करवाओ। दूसरा तरीका है उनके ऊपर छोड़ दो, वो स्वयं लागू करेंगे। और तीसरा है मिलजुल कर लागू करो, जिसमें दोनों की सहभागिता हो, दोनों निर्णय लें और फिर उस चीज को लागू करें, उसको बोला जाएगा सहभागी प्रबंधन। पर जो ये प्रिंसिपल है, इस शैली के माध्यम से कहां पहुंचाए जाएंगे? नीचे। पर पहुंचाने के मार्ग क्या है? तो पहुंचाने के मार्गों को कहा जाता है उपकरण। ये प्रबंधन की शैली नीचे तक कैसे पहुंचेगी? तो वो पहुंचेगी कुछ उपकरणों के माध्यम से। कैसे? कि ये लोग इनको आदेश देंगे। क्या देंगे? आदेश। आदेश को कहा जाता है ऑर्डर। दूसरा, समय समय पर ये इनको डायरेक्शन देंगे। ठीक है, समय समय पर ये इनको मोटिवेट करेंगे, समय समय पर ये इनको अवार्ड देंगे, समय समय पर इनको पनिशमेंट देंगे, समय समय पर इनको खुद जाके नेतृत्व करेंगे, उनको सिखाएंगे, समय समय पर उनको उदाहरण पेश करेंगे, सैंपलिंग पेश करेंगे। तो ये बहुत सारे टूल्स हैं जिनके माध्यम से अपने प्रिंसिपल कहां तक पहुंचाए जा सकते हैं? संगठन तक। मान लो, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो एक व्यक्ति है जो सुबह आता है पर वो आकर काम ना करके गप्पों में लग जाता है। ठीक है, अब संगठन का सिद्धांत है कि जो काम करे उसकी सैलरी ज्यादा कर दो और जो काम ना करे उसकी सैलरी काट लो। तो ये सिद्धांत को यहां तक लागू करना है, यहां तक पहुंचाना है। अब वो पहुंचाने के तरीके, कोई निरंकुश होकर पहुंचाएगा, कोई प्यार से पहुंचाएगा और कोई मिलजुल के पहुंचाएगा। लेकिन पहुंचाने का माध्यम क्या है? मार्ग क्या है? आदेश। यहां से चाहे लिखित आदेश आए, चाहे मौखिक आदेश आए, है ना, या खुद आके उसके सामने आदेश दे और उसको समझाएगा कि सैलरी तुम्हारी काट ली जाएगी या सैलरी बढ़ा दी जाएगी। तो जो प्रबंधन लागू करता है उसके कुछ उपकरण होते हैं। ये उपकरण कहलाते हैं आदेश, डायरेक्शन, मोटिवेशन, अवार्ड, है ना, पनिशमेंट, लीडरशिप, सैंपलिंग। ऐसे बहुत सारे उपकरण होते हैं और ये सभी शैलियां, चाहे शैली कोई भी हो, लेकिन वो शैली लागू होती है कहां पर? संगठन में। और किसके माध्यम से लागू होती है? वो इन उपकरणों के माध्यम से लागू होती है। इन उपकरणों के नाम कुछ और भी है। इनको मैनेजमेंट का तत्व कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कंपोनेंट कहते हैं। क्लियर होगा? या कुछ छोटी छोटी क्रियाएं हैं ये एक्टिविटी है। भाई आदेश देना क्या है? एक्टिविटी। निर्देश देना क्या है? एक प्रकार की एक्टिविटी। मैं आपको निर्देश दे रहा हूं तो मैं कुछ कर रहा हूं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? क्रिया। अब आगे चलते हैं। अब ये क्रिया, अब मुझे बताओ, दो चीजें हैं कि पहली बार मैंने आपको आदेश दिया खड़े हो जाओ, आप खड़े हो गए, पर ये आदेश आपको छूने मिला, टच कर पाए, इसको फील कर पाए, एहसास कर पा रहे हो? नहीं। इसलिए ये आदेश यानी ये क्रिया कैसी है? अदृश्य है। ये क्रिया कैसी है? अमूर्त है। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंधन की क्रियाएं कैसी होती हैं? अमूर्त। या कैसी हैं? अदृश्य। क्लियर है? दूसरी बात ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आता कि प्रबंधन कैसा है, मूर्त है या अमूर्त है, क्योंकि प्रबंधन की क्रियाएं ही अमूर्त है।
प्रबंधन किया कैसे जाता है? अमूर्त क्रियाओं से किया जाता है, इसलिए पूरा का पूरा प्रबंधन ही अमूर्त है। दूसरी बात, क्या प्रबंधन करने के लिए, दैट मीन्स इस संगठन के कामों में इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या केवल आदेश काम आएगा? नहीं, निर्देश भी लगेंगे, पनिशमेंट की जरूरत भी पड़ेगी, मोटिवेट करने की भी जरूरत पड़ेगी, कभी इनको प्यार से समझाना पड़ेगा, कभी इनको दंड देकर समझाना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी क्रियाएं सामूहिक रूप से चलती रहती हैं। तो जब ये क्रियाएं सामूहिक रूप से होती हैं तो क्रिया कहला जाती है प्रक्रियाएं। क्रियाएं क्या कहला जाती हैं? प्रक्रियाएं। तो प्रबंधन क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया किसी एक दिन के लिए तो नहीं है। तो यह प्रक्रिया कैसी है? निरंतर। कैसी चलती रहती है? निरंतर। और इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह प्रबंधन कैसा है? गतिशील है। इंग्लिश में याद रखना, इंग्लिश में इसके लिए है डायनामिक। प्रबंधन कैसा है? डायनामिक है। ये क्लियर हुआ? कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रबंधन के कितने भाग होते हैं? तो प्रबंधन के 3 भाग होते हैं, प्रबंधक, संगठन, परिणाम। 3 भाग, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पहला पार्ट प्रबंधक, दूसरा पार्ट जहां पर प्रबंधक काम कर रहा है उसको कहा जाता है संगठन, और क्या काम कर रहा है उसको कहा जाता है उत्पादन। तो संगठन में प्रबंधन के अंग कितने हैं? 3 अंग है, प्रबंधक, संगठन और उत्पादन। दूसरी बात, प्रबंधन की प्रकृति कैसी है? तो प्रबंधन की प्रकृति होती है कला और विज्ञान। तो प्रबंधन की प्रकृति कैसी है? कला की है और विज्ञान की है, दोनों है, कला भी है, विज्ञान भी है। तीसरी बात आता है कि प्रबंधन के सिद्धांत लागू करने की स्टाइल कौन सी है, या प्रबंधन की शैलियां कितनी है? तो प्रबंधन की शैलियां भी कितनी है? 3। एक तो निरंकुश शैली, लोकतांत्रिक शैली, और तीसरी सहभागी शैली। क्लियर है? अब पूछा जाता है कि प्रबंधन के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो कंपोनेंट बहुत सारे हैं, निर्धारित नहीं हो सकते। आदेश, डायरेक्शन, मोटिवेशन, नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदमुक्ति। समझ में आ रहा है? जितने भी आप जानते हो उनको हेनरी फ्योल ने 14 बताए हैं पोस्ट गौर में। वो सब छोटी छोटी एक्टिविटी हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग। तो ये सब चीजें क्या है? क्रियाएं हैं। तो इन क्रियाओं को संगठन का, प्रबंधन का तत्व, प्रबंधन का कंपोनेंट भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्योंकि ये तत्व छोटी छोटी एक्टिविटी है और सभी एक्टिविटी मिलके ही प्रबंधन का काम करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है? प्रक्रिया। तो प्रबंधन एक प्रकार की क्या है? प्रक्रिया है। और ये जो छोटी छोटी एक्टिविटी हैं, क्या हमको दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। इसलिए माना जाता है कि प्रबंधन कैसा है? अदृश्य है। प्रबंधन क्या है? अमूर्त है। क्लियर हो गया? और ये अमूर्त क्रियाएं कंटिन्यू चलती रहती है। तो प्रबंधन कैसा है? निरंतर है। प्रबंधन कैसा है? गतिशील है। और प्रबंधन कैसा है? डायनामिक है। तो मुझे लगता है कुछ चीजें इसमें आपको समझ में आई होंगी। फिर हम थोड़ी सा आगे चलते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब प्रबंधन का काम जो प्रबंधक होते थे अपने मन से करते थे, अपने अनुभव से करते थे, देख के करते थे, और करो और सुधारो, अप्लाई करो और सुधारो। ठीक है? तो उस समय केवल प्रबंधन क्या होता था? प्रबंधन केवल कला होता था। लेकिन आज इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मशीनें, बहुत सारी प्रबंध करने में भी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे मॉडल्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए कला की जगह अब क्या है? प्रबंधन एक प्रकार का विज्ञान है। ठीक है? जब प्रबंधन कला था तब एक चिंतक था जिसका नाम बहुत प्रसिद्ध है, उनका नाम है पीटर ड्रकर। क्या है? पीटर ड्रकर। तो ध्यान रखना, फाउंडर ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंधन के पिता किसको माना जाता है? तो प्रबंधन के पिता माने जाते हैं पीटर ड्रकर को। ठीक है? बाद में इसमें जब बहुत सारी रिसर्चें होने लगी, बहुत सारे अध्ययन होने लगे, तो इन अध्ययनों के साथ में 3 से 4 विचारधारा आई। सबसे पहले इसका आधुनिकीकरण किसने किया? दूसरा, इसमें विज्ञान की विषय वस्तु किसने लागू की? इसमें मानवीय विषय वस्तु किसने लागू की? इसमें प्रैक्टिकल यानी व्यवहार वाली विषय वस्तु किसने लागू की? अंतर है। जब प्रबंधन को कला से आधुनिक प्रिंसिपल की ओर मोड़ा,
तो उसके जन्मदाता हैं हेनरी फेयोल। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन पूछता है आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता कौन, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के जन्मदाता कौन, तो हेनरी फेयोल। दूसरा पूछता है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता कौन, तो ये कहलाते हैं टेलर। इन्होंने बहुत सारी मशीनों का, बहुत सारी एक्टिविटी का वैज्ञानिक तरीके से इन्वेंशन किया था, इसलिए कहा जाता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन, टेलर। बाद में सब ये साइंटिफिक चीजों को नकार करके एक विद्वान आए जिन्होंने प्रबंधन में मानवता को बल दिया। उन्होंने बोला कि वैज्ञानिक क्रियाओं से कोई उत्पादन नहीं बढ़ने वाला, बल्कि जो उसमें लगे इंसान हैं उनको सही तरीके से सुविधा दो, उनको मोटिवेट करो, उनको प्रेरित करो, तब प्रबंधन अच्छा होगा। तो ऐसे विद्वान का नाम था एल्टन मेयो। एल्टन मेयो। तो मानवीय प्रबंधन के जन्मदाता, ह्यूमन मैनेजमेंट के जन्मदाता किसको माना जाता है, एल्टन मेयो को। और एक विद्वान था, उसने बोला कि ये देखो कि वास्तव में इंसान क्या है, ये मत देखो कि क्या होगा, क्योंकि जितने भी सिद्धांत बनाए गए, विज्ञान बनाए गए, वो किस आधार पर बनाए गए कि इंसान को ऐसा होना चाहिए, उसको साइंस लागू करनी चाहिए, उसको इतने उत्पादन करना चाहिए, दिन में इतने घंटे काम करना चाहिए। तो ये भविष्य में ऐसा होना चाहिए को देख के किया था। पर एक विद्वान है कि ये मत सोचो कि क्या करना चाहिए, ये देखो कि इंसान कैसा है, उसके अकॉर्डिंग प्रबंधन करना चाहिए। तो वो विद्वान ने दिया व्यवहारवाद। उस विद्वान का क्या बोलते हैं, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, और ऐसे विद्वान का नाम था हर्बर्ट साइमन। इस थ्योरी के जन्मदाता कौन है, हर्बर्ट साइमन। तो ये कुछ फैक्चुअल है जो हमें याद रखना है। सबसे पहली बात कि मैनेजमेंट के पिता पीटर डकर, आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फेयोल, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता टेलर, मानवीय प्रबंध के जन्मदाता एल्टन मेयो, और व्यवहारवादी प्रबंध के जन्मदाता हर्बर्ट साइमन को कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इन चीजों में ध्यान रखना है। आज थोड़ी सा रिवाइज कर लो क्या क्या पढ़ा हमने। तो सबसे पहला पढ़ा कि प्रबंध कहां होता है, संगठन के अंदर होता है। प्रबंध कौन करता है, इंसान करता है, इसलिए प्रबंध कैसा माना जाता है, मानवीय। दूसरी बात कि प्रबंध कैसा होता है, व्यक्तिगत भी होता है, सामूहिक भी होता है। तीसरी बात, ये प्रबंध करने के बदले में क्या लेते हैं, पैसा, और ये प्रबंध को अपनी प्रबंध के रूप में अपनी कुशलता बेचते हैं, इसलिए इसको क्या माना जाता है, व्यवसाय। ये इनका एक प्रोफेशन है। आगे चलते हैं कि ये प्रबंधक संगठन में जो क्रिया करते हैं उस क्रिया को बोलते हैं प्रबंधन। तो प्रबंधन करने का तरीका क्या है, कैसे प्रबंधन करते हैं, तो वो सिद्धांत लागू करके करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जब वो प्रिंसिपल लागू होते हैं तब कहा जाता है कि सही तरीके से प्रबंधन हो रहा है। ये जो प्रिंसिपल है, तो इस सिद्धांतों की प्रकृति कैसी हो सकती है, कला भी हो सकती है और विज्ञान भी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंधन कैसा है, कला भी है और विज्ञान भी है। इस प्रबंधन के प्रिंसिपलों को लागू कैसे करते हैं, तो लागू करने के तरीकों को कहा जाता है प्रबंधन की शैली। वो शैली कितनी होती है, 3 प्रकार की होती है। आगे चलते हैं, ये शैली को लागू करने का माध्यम क्या है, जरिया क्या है, तो वो जरिए कहलाते हैं टूल्स, उपकरण, तत्व या कंपोनेंट। और वो तत्व कौन से हैं, आदेश, निर्देश, मोटिवेशन, लीडरशिप, संचार। तो ये सब चीजें होती हैं, इनके माध्यम से प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, और ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, इसलिए कहा जाता है कि प्रबंधन एक प्रकार की क्रिया है। और क्योंकि सामूहिक रूप से क्रिया को क्या कहता है, प्रक्रिया, तो प्रबंधन क्या हो गया, प्रक्रिया। दूसरी बात, ये छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं, प्रक्रिया जो है ये दिखाई नहीं देती, इसलिए प्रबंधन की प्रक्रिया कैसी है, अमूर्त है। और ये प्रबंधन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, तब कहा जाता है कि प्रबंधन कैसा है, निरंतर चलने वाला है, गतिशील है, या प्रबंधन कैसा है, परिवर्तनशील है या डायनामिक है। साथ में कुछ फैक्ट याद रखना है, प्रबंधन के पिता कौन है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है, आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, मानववादी प्रबंध के जन्मदाता कौन है, और व्यवहारवादी प्रबंध के जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक पर फिर हम मिलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आसान तरीके से समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले वीडियो का इंतजार करें।
धन्यवाद।